हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करवाए थे, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि 2 कॉमा खाली कर दिया है और 26। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से, मतलब ये जो है ना समांतर श्रेणी है, रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो खाली जगह है उसको आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो चलिए सबसे पहले हल कर लेते हैं और इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये दिया क्या है और कैसे कैसे निकालने के लिए कहा गया। ये जो 2 दिया गया यानी ये पहला पद हो गया है ना, और ये यहाँ पर खाली कर दिया गया, ये आपका हो गया दूसरा पद, और यहाँ पर फिर 26 दिया गया यानी ये वाला आपका हो गया तीसरा पद हो गया। यानी आपको दूसरा पद खाली कर दिया है, दूसरा पद को निकालने के लिए कहा गया। तो आपको पता है कि दूसरा पद को निकालने के लिए दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + d, और हमें d का मान निकाल दिया नहीं है। तो d का मान निकालते कैसे, अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, लेकिन यहाँ अगला पद तो है नहीं। तो देखिए, इस अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो फिर यहाँ पिछला पद बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसने a3 का मान दिया है तो हम a3 का मान यहाँ से लिख लेंगे। तो आप लोग यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू कीजिएगा, ये वाला मत कीजिएगा ना। a3 का मान दिया है, कितना दिया है, 26 दिया है। देखिए क्वेश्चन में a3 का मान कितना दिया है, 26, और a3 का फॉर्मूला होता है a + 2d। a3 का फॉर्मूला होता है a + 2d, और इसका मान कितना दिया है, 26 दिया। a माने पहला पद दिया है 2, तो a की जगह रखेंगे 2 + 2d बराबर 26 का 26। अब 2d का 2d रखेंगे। अब ये प्लस का जो 2 है बराबर किधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। अब 26 में 2 जोड़े घटेगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब यहाँ से d का मान आप निकालेंगे तो ये इधर 2 इधर गुणे में है, तो ये 2 इधर आके भागे में। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 में कटेगा। यानी d का मान आपका निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि आपको पूछा गया है दूसरा पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद। तो हम आपको दूसरा पद निकाल के दिखा देते हैं। दूसरा पद का क्या होता है फॉर्मूला, a + d, यही होना था। दूसरा पद का फॉर्मूला यही होता है। तो चलिए, a का मान कितना मिला है, a का मान 2 मिला है, प्लस d का मान कितना निकला, 12 निकला। तो 2 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। तो 14 आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में पहला घर को खाली घर दिया गया। देखिए, यानी a1 का मान आपको पूछा गया, खाली घर दिया है। a2 का मान दिया है 13, a2 का मान क्या दिया है, 13 दिया है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, a2 का मान कितना मिला है, 13 मिला है। और a3 का मान, a3 का मान भी तो आपको पूछा गया है, a3 का मान दिया नहीं है। a4 का मान, ये है a1, ये हो गया आपको a2, ये हो गया a3, और ये हो गया आपका a4। a2 का मान दिया है 13, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a + d, और इसका मान क्या दिया है, 13, ठीक ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से a4 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। कितना दिया है, 3, और a4 का फॉर्मूला होता है a + 3d, और बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक ना। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। आपको प्रतिस्थापन विधि आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में, 2 चर वाला रैखिक समीकरणों का युग्म में। तो ये वाला समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए a मिल जा रहा है। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो a कट जाएगा, तो d का मान निकलेगा, और d का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो फिर a का मान निकलेगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a + d बराबर का 13, यह है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, a + 3d बराबर दिया है 3, यह है समीकरण 2। इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस का 3 है, ये हो जाएगा माइनस का 3, प्लस का 3d, ये हो जाएगा माइनस का 3d, प्लस का a, ये हो जाएगा माइनस का a। तो प्लस का a और ये माइनस का a तो कट जाएगा। आप देखिए 3d में 1d घटेगा, क्योंकि ये माइनस में d है 3d, और ये प्लस में है, तो बचेगा माइनस का 2d बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 2d बराबर 13 में से 3 यदि घटाएंगे, 13 में से 3 यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ से d का मान आप निकालेंगे
तो ये माइनस का 2 इधर गुने में है, माइनस का 2 इधर गुने में, तो माइनस का 2 इधर क्या आ जाएगा भागे में, प्लस में नहीं होगा, यहाँ पर गुना में है माइनस का 2, तो ये भागे में हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10। अब देखिए ये माइनस नीचे नहीं रहेगा, तो कहाँ चल जाएगा, अंश में चला जाएगा, यानी डी का मान निकल गया आपका 5 निकल गया। डी का मान 5 निकला, तो अभी आंसर नहीं आया। अब डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान निकलेगा। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13। तो चलिए इसको रख देते हैं a प्लस डी बराबर 13, ये था समीकरण 1। देखिए a का मान तो निकलेगा, डी का मान कितना है माइनस का 5 बराबर 13 का 13। अब प्लस माइनस माइनस 5 का 5 इधर 13 का 13। अब ये माइनस का 5 है, बराबर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5, तो a का मान कितना निकल जाएगा 18 निकल जाएगा, a का मान निकल गया। और d का मान निकला माइनस का 5 निकला। आप देखिए क्वेश्चन में पूछा है आपको दूसरा पद और तीसरा, सॉरी पहला पद पूछा है और तीसरा पद पूछा है। पहला पद माने a, यानी a का मान तो निकल गया। अब पूछा है तीसरा पद, तो चलिए हम लोग तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस 2d। a का मान निकला है 18, 2 का 2, डी का मान निकला है माइनस का 5, तो 18 का 18 प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10, 18 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा 8, यानी ये तीसरा पद निकल गया आपका 8 निकल गया। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं समीकरण को मानकर, है ना। आप चाहे तो इस तरह से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग तीसरा पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट भी बहुत ही आसान है। हर क्वेश्चन में कहा गया है 5 और फिर कॉमा, खाली घर, फिर कॉमा, फिर से खाली घर दिया गया है और फिर कॉमा, और दिया है 9.1/2 दिया गया। ठीक ना। अब देखिए इसमें हल कर लेते हैं। पहला पद दिया है यानी a का मान कितना दिया है 5। आपको दूसरा पद आपको निकालने के लिए कहा गया है और तीसरा पद भी निकालने के लिए कहा गया है। ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया आपका तीसरा पद। तो देखिए इसमें हमको चौथा पद दिया गया, ये क्या है चौथा पद है। चौथा पद क्या दिया गया भैया 9.1/2 दिया गया। ठीक ना। और चौथा पद का क्या होता है फार्मूला, चौथा पद का फार्मूला होता है a प्लस 3d। आज देखिए इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 2 और 9 को गुना करेंगे, 2 9 18, 18 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और बटे 2 का बटे 2। पूर्णांक को इस तरह तोड़ा जाता है। a का मान तो मिला है 5 मिला है, तो a की जगह कितना रख देंगे 5 प्लस 3d का 3d और इधर 19/2 का 19/2। यहाँ से 3d का मान हम लोग निकालते हैं, इधर 19/2 का 19/2, ये प्लस का 5 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ भिन्न का जोड़ लेते हैं। 3d का 3d, 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2, 2 एकम 2 तो 19 एकम 19, 1 2 है 2, तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10। 3d का 3d 19 में 10 जाएगा तो बचेगा आपका 9 बटे कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक ना। अब यहाँ से क्या करेंगे d का मान निकालें। d का मान निकालेंगे तो ये 3 यहाँ इसके साथ गुना में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी d का मान आपका क्या निकल गया 3/2 निकल गया। अब d का मान 3/2 निकला, तब हमें दूसरा पद निकालने के लिए कहा गया। दूसरा पद निकालने के लिए a और d चाहिए। a का मान दिया है और d अभी हम निकालें। चलिए दूसरा पद निकालते हैं। a2 बराबर a प्लस d। तो देखिए a का मान कितना मिला है 5 मिला है और d का मान कितना मिला है 3/2। ठीक ना। देखिए इसको लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पर 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 1 2 में 2 तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2 3 का 3, 10 और 3 जोड़ें कितना हो जाएगा 13, 13/2 निकल जाएगा। ये आपका दूसरा पद। अब चलिए निकालते हैं इसका तीसरा पद। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। a का मान दिया है 5, 2 का 2 और d का मान निकला है 3/2, यहाँ रख देंगे 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो आपका बचेगा 5 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3, 5 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। ये निकल जाएगा आपका तीसरा पद निकल जाएगा।
तो आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फोर्थ पार्ट में देखिए माइनस का 4, इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। यानी ए का मान क्या मिला है, माइनस का 4, यानी पहला पद। इसमें दूसरा पद पूछा है, तीसरा पद भी पूछा है, चौथा पद भी पूछा है और पांचवा पद भी पूछा है। छठा पद आपको दिया गया है 6, तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि छठा पद कितना मिला है, हमें 6 मिला है, ठीक ना। अब छठा पद का फॉर्मूला होता है a + 5d और बराबर कितना मिला है 6। a का मान तो मिला हमें माइनस का 4, तो यहाँ से आपका d का मान निकल जाएगा। 5d का 5d बराबर 6, ये 5d रहने देंगे, ये माइनस का 4 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। 5d का 5d, 6 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। और अब d का मान निकालेंगे तो ये 5 यहाँ गुणे में है, ये हो जाएगा भागे में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब इत्मीनान से निकालते हैं दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो चलिए दूसरा पद को निकालते हैं सबसे पहले। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का d। a का मान मिला है माइनस का 4 प्लस d का मान मिला है 2, तो माइनस का 4 में 2 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2, क्योंकि 4 बड़ा है, तो ये निकल गया आपका दूसरा पद, ठीक ना। अब चलिए तीसरा पद। तीसरा पद क्या पूछा गया है, तीसरा पद पूछा गया था क्या होता है फॉर्मूला, a + 2d होता है। a का मान निकला है माइनस का 4 + 2 का 2 और d का मान तो अभी 2 निकला, तो यहाँ रखेंगे 2 रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 4 और प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये 4 प्लस और ये माइनस है तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 0 बचेगा। अब निकालते हैं चौथा पद, क्या होता है फॉर्मूला, a + 3d। a का मान दिया माइनस का 4, 3 का 3 और d का मान कितना मिला है, हमें d का मान मिला है 2, यानी निकालें हैं, अभी 2 निकाले हैं। माइनस का 4 रहने देंगे, प्लस 3 दूना 6 और माइनस का 4 में से प्लस का 6 घटेगा, यानी ये तो कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा क्योंकि 6 बड़ा है, तो आपका चौथा पद निकल गया 2 निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, 4 है ना। अब चलिए पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट में पहला पद को खाली कर दिया गया, देखिए पहले पद ही नहीं दिया गया, यानी इसमें a का मान पूछा, दूसरा पद दिया गया है 38, दूसरा पद कितना दिया है 38, तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a + d और 38 का 38, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार तीसरा पद आपको पूछा गया है, चौथा पद भी पूछा गया है, पांचवा पद भी पूछा गया है। छठा पद का मान दिया है, कितना दिया है -22, यानी छठा पद का मान दिया है माइनस का 22। छठा पद का क्या होता है फॉर्मूला, a + 5d और इसका मान दिया है माइनस का 22 दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक ना। आप समीकरण 1 समीकरण 2 को घटा देंगे, जिस प्रकार से हम लोग पार्ट नंबर 2 में किए थे उसी प्रकार से लिखेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है, a + d बराबर 38, समीकरण 1 था। समीकरण 2 है a + 5d बराबर है माइनस का 22, ये समीकरण 2। इसको घटाएंगे तो चिन्ह तो बदलेगा, यहाँ प्लस का a हो जाएगा माइनस का a, प्लस का 5d यहाँ हो जाएगा माइनस का 5d, माइनस का 22 ये हो जाएगा प्लस का 22। अब चलिए इसका काम करते हैं। देखिए ये प्लस का a और माइनस का a तो कट जाएगा, 5 गो d और ये 1 गो d तो घटेगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है और ये है प्लस में, तो बचेगा माइनस का 4d, क्योंकि 5d में 1d घटेगा 4d, यहाँ माइनस में क्योंकि 5 बड़ा है, ये तो दोनों जुड़ जाएगा। 38 और 22 ये घटेगा नहीं, अब ये 22 जो हो गया प्लस में हो गया। 8 2 10 के 0, 3 2 5 और हाथ में 6, यानी 60 आ गया। तो यहाँ से आप d का मान निकालेंगे, ये माइनस का 4 जो है इधर क्या हो जाएगा गुना है और ये हो जाएगा भागा में, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा 4, 4 पंजे 20, यानी 15 बार में कटा, 15 चौक 60। अब माइनस तो हर में नहीं रहेगा, अंश में भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 15, ये आपका निकल गया, d निकल गया। a पूछा था, a माने क्या होता है, पहला पद होता है, तो पहला पद निकालेंगे कैसे, यहाँ आप d का मान निकल गया, तो d का मान कर रखेंगे समीकरण 1 में, तो a का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 38। तो चलिए इसको रख देते हैं, a प्लस डी बराबर कितना मिला है 38। a का मान तो निकलेगा, d का मान अभी निकालें, माइनस का 15, ठीक है। 38 का 38 इधर रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 15 का 15 बराबर 38। ये माइनस का 15 बराबर के उधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस का 15, ठीक ना। अब 38 और 15 जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, 8 5 13 के 3, 3 और 1 4, हाथ में 1 5, यानी a का मान निकल गया 53। यानी a आपको पूछा गया था, तो a का मान तो निकल गया, यानी पहला पद निकल गया। उसके बाद आपको पूछा है तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद। तो चलिए आपको निकाल के बताते हैं तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद। तो देखिए तीसरा पद कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, ठीक ना। a का मान कितना निकल गया 53, प्लस 2 का 2d का मान निकला था माइनस का 15, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 15 रखेंगे। देखिए 53 का 53 प्लस माइनस माइनस, और 15 दूनी 30, 53 में 30 जगह कितना बचेगा 23 बचेगा। तो तीसरा पद निकल गया आपका 23 निकल गया। चौथा पद को निकालते हैं। चौथा पद फॉर्मूला आता है a प्लस 3d। a कितना दिया 53 दिया, यानी 53, प्लस 3 का 3 और d का मान दिया माइनस का 15 दिया। तो 53 का 53 प्लस माइनस माइनस, और 15 दिया 45। तो 53 में 45 घटाएंगे, 13 में 5 तो 8, और 4 में 4 तो 0, यानी 8 निकल गया। ये निकल गया, चौथा पद निकल गया। अब पाँचवा पद को निकालते हैं, लास्ट वाला। पाँचवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। a का मान तो 53 प्लस 4 का 4, d का मान निकला है माइनस का 15। तो 53 का 53 प्लस माइनस माइनस, और 15 चौक 60। देखिए अभी माइनस 60 में से 53 घटेगा ना, तो कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा। तो ये निकल गया आपका पाँचवा पद निकल गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5वां जो है सेम प्रकार है, बाकी सब 1 और 3 और 4 सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 3 का टोटली पार्ट को। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पाँचों क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।